आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे कि डोपामीन क्या होता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि डोपामीन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारे दिमाग के अंदर बन रहा होता है। यूजुअली ये दिमाग का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है। तो इसका काम ये होता है कि ये एक केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करता है, यानी कि ये दिमाग के एक सेल से दूसरे सेल तक जो है वो अपना पैगाम पहुंचा रहा होता है। केमिकली और इलेक्ट्रिकली नर्व में जो है वो सिग्नलिंग हो रही होती है। इस तरीके से ये अपना काम कर रहा होता है, यानी कि ये कम्युनिकेटर होता है सारे सेल्स के अंदर। और उसके अलावा इसका एक काम ये भी होता है कि ये एक हार्मोन की तरह भी एक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। यूजुअली तो डोपामीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि ये हमें जो है एक बहुत ज़्यादा खुशी की फीलिंग देता है, ये बहुत ज़्यादा हमें प्लेजर की फीलिंग देता है, इस रिवॉर्ड का काम कर रहा होता है। उसके अलावा ये और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ये हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे मूड को ठीक रखने के लिए ये काम करता है, मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो है हमारी मूवमेंट जो हम करते हैं उसके लिए भी ये चाहिए होता है, और हमारी जो स्लीप साइकिल होती है उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। और अगर हम कोई नई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। और जो फीमेल्स लैक्टेट करवा रही होती हैं, जो फीडिंग मदर्स होती हैं, उनके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये लैक्टेशन करवाने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये अगर हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस सोडियम होता है तो उसको भी यूरिन के थ्रू निकलवाने की जो है सलाहियत होती है इसके अंदर। उसके अलावा ये जो है हमारे खून की जो नालियाँ होती हैं उसको श्रिंक भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है, ये भी इसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा जो है ये इंसुलिन की प्रोडक्शन पे भी अपना थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है, उसकी प्रोडक्शन को कम कर सकता है। उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसको हज़म करने का जो प्रोसेस होता है उसको ये स्लो कर सकता है, ये भी इसकी एक एबिलिटी होती है। और उसके अलावा अगर डोपामीन की क्वांटिटीज़ हमारे अंदर कम होती हैं तो यूजुअली हम बहुत ज़्यादा जो है वो थकान वाली फीलिंग हमें होती है, और हमें हर वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं, बिल्कुल भी खुशी नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो ये इसके सबसे ज़्यादा जो है वो सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा अगर आपकी रेगुलरली जो है डोपामीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रहना शुरू हो जाए तो फिर आपको जो है वो कोई बीमारी भी हो सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर बीमारियां होती हैं वो 3 होती हैं। सबसे पहले तो पार्किंसन डिजीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, जो कि डोपामीन की कमी की वजह से हो रही होती है। तो उसमें ये होता है कि आपका जो ब्रेन का काम होता है या दिमाग का काम जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है, आपके हाथ पाँव काँपते हैं। और उसके अलावा जो है आपको याददाश्त भी, आपकी इम्पेक्ट उस पर आता है याददाश्त पे। और उसके अलावा आपके हर चीज़ बहुत स्लो हो जाती है, मूवमेंट, मोशन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। उसके अलावा दूसरी जो बीमारी होती है वो ADHD होती है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर इंसान जो है वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। एक चीज़ पे फोकस करता है तो फिर एकदम से किसी दूसरी चीज़ की तरफ जंप कर जाता है। इस तरीके से जो है वो किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर पाते, तो ये एक बीमारी होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा एक और बीमारी होती है जो कि बहुत ही कॉमन होती है और जो कि सिग्नल होता है कि आपकी डोपामीन की जो लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं जिस्म के अंदर। तो डोपामीन के लेवल कम होने का एक जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो ये है कि अक्सर लोगों को रात को सोते हुए जो है वो टांग जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर से उनकी जो है वो हिल रही होती है। इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये हो रहा होता है कि उनकी जो है वो नींद में, जब वो काफ़ी गहरी नींद में होते हैं तो उनकी टांग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिलती है, झटके लेती है, तो ये एक इसकी इंडिकेशन होती है। उसके अलावा अगर किसी के डोपामीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही होती है तो वो ओबीस हो सकते हैं, यानी उनको मोटापा हो सकता है, उनको पागलपन हो सकता है, मेनिया हो सकता है उनको। और उसके अलावा जो है उनको एडिक्शन भी हो सकती है, जैसे किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, ड्रग एडिक्शन हो सकती है सबसे ज़्यादा।